रीजनिंग में क्या चल रहा है? कैलेंडर। कैलेंडर। ठीक है, तो तारीख निकालना सीख गए, दिन निकालना सीख गए नहीं? दिन निकालना सीख गए आप, कोई तारीख दे रखी है उससे दूसरी तारीख का दिन निकालना सीख गए आप, और आप कैलेंडर का रिपीट करना सीख गए हो। तो एक एक सवाल में पूरा ले रहा हूं, ठीक है ना? आप मुझे बताना जरा, ठीक है? एक सवाल तो सबसे पहला करके दिखाओ आप। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2020 का दिन दे रखा है सोमवार, ठीक है? सोमवार दे रखा है, तो आप बताओ 10 दिसंबर 2025 का कौन सा दिन होगा? जल्दी से करके दिखाओ, एक एक दो दो सवाल जल्दी से करके दिखाओ, जितने मैंने अभी तक टाइप कराए हैं, फिर मैं नया टाइप कराऊंगा तुम्हें। 2 अक्टूबर 2020 का दिन सोमवार है, ये डेट दे रखी है नहीं, ये रियल दिन भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, नहीं ये माना हुआ दिन है। हमने मान लिया कि यदि 2 अक्टूबर 2020 का दिन सोमवार है तो 10 दिसंबर 2025 का दिन कौन सा होगा? इसे निकालो जल्दी, कौन सा आ रहा है बताओ? देखो कैसे निकालोगे भाई, ऐसे सवाल जब करते हैं तो क्या करते हैं, तारीख का विषम दिन अलग निकालते हैं और महीनों के विषम दिन अलग निकालोगे आप, है नहीं? महीनों के विषम दिन आपको अलग निकालने हैं। देखो इधर देखो, जिनका ना निकला है भाई, 2 से आप 10 तारीख में जा रहे हो तो कितने दिन का अंतर कर रहे हो? 10 में से 2 घटा दो 8, और 7 से छोटा करोगे काट के तो कितना बचेगा? 1। तो विषम दिन इधर कितना लेना है हमें? 1। अब आ जाओ, अक्टूबर से दिसंबर जाना है, ठीक है? तो हमें चलना है एक तो अक्टूबर में, दूसरा चलना है फिर नवंबर में, और फिर चलना है दिसंबर में, और लास्ट वाले मंथ का हम कोड लेते ना है। विषम दिन लेंगे ना लास्ट वाले महीने का, क्यों ना लेंगे? क्योंकि अगर दिसंबर का हमने मंथ ले लिया, विषम दिन निकाल लिए, तो इसका मतलब ये कि पूरा महीना हमने ले लिया, जबकि हम कहां तक चल रहे हैं? 10 दिसंबर तक चल रहे हैं। इस वजह से लास्ट वाले आप महीने का मतलब विषम दिन ना लोगे। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31। 31 को 7 से काटो कितना बचेगा? 3। नवंबर में कितने होते हैं? 30। 30 को काटोगे तो 2, ठीक है? तो यहाँ से कितने विषम दिन लेने हैं हमें? 5, ठीक है? यहाँ तक कहानी खत्म हो गई, यहाँ से 1 लेना है, यहाँ से 5। अब आ जाओ 20 से 25, तो 2020, फिर कौन सी सन आएगी? 2021, फिर 2022, फिर 2023, फिर 2024, और फिर 2025। और जैसे लास्ट वाले मंथ का विषम दिन ना लेते हैं, ऐसे लास्ट वाले सन का विषम दिन ना लेते हैं। अब 2020 का विषम दिन कितना आएगा बताओ? 2020 का विषम दिन 2020 है लीप वर्ष, लेना चाहिए था हमें 2, लेकिन ना लेंगे। क्यों ना लेंगे? क्योंकि लीप वर्ष किस वजह से होता है? 29 फरवरी की वजह से, और 29 फरवरी यहाँ पे हमारी शामिल ना है, तो इस वजह से हम यहाँ पे कितना विषम दिन लेंगे? 1 ही लेंगे। 2021 का कितना होगा? 1। 2022 का 1, 2023 का 1, 2024 लीप वर्ष है 2। ठीक है, बात क्लियर हो गई भाई? यहाँ पे भी लीप वर्ष है, यहाँ पे भी लीप, यहाँ पे लीप हमने 2 लिए हैं क्योंकि फरवरी आ रही है यहाँ पे फरवरी गायब हो गई, इस वजह से 1 ही लिया है। अब यहाँ के टोटल विषम दिन कितने हो गए? ये हो गए 3, और ये 3 6, ठीक है? 6 हो गए यहाँ से। तो अब टोटल विषम दिन जोड़ लो, ये 1 और 5 6, 6 और 6 कितने हो गए? 12, और 12 को आप 7 से काटोगे तो कितना बचेगा? 5। आप इसका मतलब है कि इसके दिन में और इसके दिन में 5 दिन का अंतर होगा, तो आप सोमवार में 5 ऐड कर दो। ऐड करो भाई, सोमवार में 5 ऐड करो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, तो आंसर कौन सा होगा? ये होगा शनिवार। या तो आप 5 दिन ऐड कर दो या फिर 2 दिन घटा दो, एक ही बात होती है। दूसरा सवाल आप करके दिखाओ। यदि 30 जुलाई 2017 का दिन दे रखा है सोमवार, ठीक है? तो आपको बताना है 10 फरवरी 2013 का दिन कौन सा होगा? यानी डेट हमें पीछे जाना है, पीछे वाली डेट को देख के बताना है। अब करो जल्दी से ऐसे, सेम ही तरीका बता रखा है मैंने भाई, विषम दिन निकालने बीच में आप ये वाली डेट ऊपर लिख लो, ये बड़ी वाली नीचे लिख लो। सब लोग आंसर निकालो जल्दी जल्दी से।
तो यानी कि संडे आ रहा है। संडे, हाँ संडे इनका आ रहा है, तुम्हारा सोमवार आ रहा है। सोमवार आ रहा है। भाई आप ये मत सोचो कि 30 जुलाई 2017 से हमें पीछे चलना है, आप तो सिर्फ ये समझो कि इसका दिन दे रखा है हमें, एक्स दिन मान लो आप, है नी, और ये वाली जो तारीख है यहाँ से काट के आप यहाँ पे लिख लो कि भाई 30 जुलाई 2017 पे हमें जाना है, और इसका दिन हमें चलो सोमवार दे रखा है। हम ऐसा करेंगे जैसे हमें इस तारीख का दिन दे रखा है, इसका ना निकालना, तो हम क्या निकालते हैं, विषम दिन निकालते हैं। विषम दिन निकाल लो, तो आप देखो दिनों का कोड अलग निकालोगे, महीनों का अलग और सन का अलग निकालना है, सही है, यही काम तो करते हैं। तो निकालो आप सबसे पहले, 10 से 30 जा रहे हैं तो कितने दिन है यहाँ पे, 20 दिन, और 20 को 7 से काट के छोटा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा यहाँ से, नहीं यहाँ से 6 ले लिए। यहाँ चलना है फरवरी वाले महीने में, तो फरवरी पे चलना है, फिर फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, मई के बाद में जून, और फिर क्या आएगा, जुलाई, जुलाई के बाद बस जुलाई तक ही चलना है। अब फरवरी का कोड कितना आएगा, तो साधारण वर्ष की फरवरी है 2013 की, तो 0 आएगा। मार्च, मार्च का कितना आएगा, 3, अप्रैल 30 का होता है 2, मई 31 की होती है 3, जून 30 का होता है 2। लास्ट वाले मंथ का कोड लेना ना है नहीं, विषम दिन जो है लास्ट वाले महीने का ना लेना। अब आ जाओ सन, पहले जोड़ लो सारे कितने हो गए। देखो आप क्या करो, जैसे ही 7 बैठ गया, ये 2 और 2 4 और 3 7 खत्म कर दो, तो कुल मिलाकर कितना लेना है, 3 लेना है, और यहाँ से कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है, ये वाले 6, 6 और 3 9 हो गए। इन्हें भी काट के छोटा करो तो काट दो इन्हें भी, कितने बचेंगे यहाँ से, कुल मिलाकर 2 लेना है, अभी ये 2 बचा के रखो। अब आ जाओ सन पे, तो 2013 से कहां तक चलना है, 14 15 16 17, यानी 2017 को हम लेंगे ना, ये वाला सन लेंगे ना, तो 2013 में विषम दिन कितने होंगे, साधारण वर्ष है तो 1, 14 साधारण है, 15 साधारण है, 16 लीप वर्ष है 2, और लास्ट वाले हमने ईयर का लेना है। तो ये कितने विषम दिन हो गए, 5 हो गए, नहीं, अब 5 ये और 2 हमारे ये बच्चे हैं, तो कितने हो गए टोटल, 7, और 7 का मतलब क्या होता है, 0, ठीक है, 7 से 7 काटेंगे तो कितना बचेगा, विषम 0। तो इसका मतलब है कि इस दिन में और इस दिन में कितने दिन का अंतर है, 0 दिन का अंतर है। 0 दिन का मतलब है कि हम अगर ज्यादा अंतर आता तो घटा देते पीछे, तो अब हम क्या करेंगे, इस दिन का क्या होगा, सोमवार ही होगा। अगर मान लो यहाँ पे विषम दिन 1 होता तो क्या करते, 1 घटा के आ जाते, 1 दिन पीछे बैक हो जाते, सही है। तो ऐसे इस तरह से ऐसे सवालों के जवाब आप निकाल सकते हो, हो गई नहीं। अब एक सवाल मैं तुम्हें देता हूं डायरेक्टली सन निकलवाने का, मतलब सन से दिन निकलवाने का, वो आप सवाल करके दिखाओ। आप बताओ 20 मार्च 1944 का कौन सा दिन होगा, 20 मार्च 1944 का दिन कौन सा होगा। ये डायरेक्ट तिथि दे रखी है, यानी और तिथि से दिन निकालना है, तो विषम दिन का ही कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करके इसका दिन निकाल के दिखाओ। भाई बताओ जल्दी से, किस किस का आंसर आ गया, संडे आ रहा है। चलो भाई देखो संडे आ रहा है नहीं कुछ लोगों का, मैं बाकी मैं करवा दे रहा हूँ। आप इधर देखो, जिसका आंसर ना आया इधर चेक कर लो। भाई 1944 में कितने महीने आए हैं हम, एक तो जनवरी चल के आए हैं, है नहीं, तो आप ऐसे लिख लो जनवरी, फरवरी और क्या है मार्च, ये 3 ही मंथ तो है, और मार्च के भी कितने 20 दिन। तो जनवरी 31 का मतलब कितने विषम दिन देंगे, 3। फरवरी कितने की आएगी, 1944 है, देखो 1944 का मतलब क्या है, लीप, ये फरवरी कितने की होगी, 29 की, तो कितना आएगा यहाँ पे 1। 20 मार्च को 7 से काटो कितना आएगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, ठीक है। अब इनके टोटल विषम दिन जोड़ लो यहाँ पे, तो ये 6 और 1 7 तो खत्म, कितना बचेगा 3, तो हमें 3 लेना है यहाँ से। अब 1944 के 3 महीने तो खत्म हो गए भाई 20 मार्च तक, अब कितना बचेगा 1943 बचेगा। अब इसे हम कैसे तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे, एक तो तोड़ेंगे 1600 में, 400 के मल्टीपल में सबसे पहले तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि इसके विषम दिन पता है हमें कितना होता है, 16, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में विषम दिन कितना होता है 0, तो 1600 वर्षों में कितना होगा 0। अब कितने वर्ष बचेंगे, अब बचेंगे तुम्हारे 300 वर्ष, फिर 300 में तोड़ा जाएगा, 300 वर्षों का विषम दिन कितना होगा 1। अब कितने वर्ष बचे, 43, ठीक है, 43 वर्ष बचे, 43 43, ठीक है। अब इन वर्षों में क्या है, ये जो 43 वर्ष हैं इनमें क्या है, 43 वर्ष में 43 वर्ष का गुच्छा है, इसमें लीप वर्ष भी होंगे और साधारण वर्ष भी होंगे, इसमें हमें विषम दिन निकालने। तो हम क्या करेंगे, अगर 4 से भाग दे दें इसमें, भाई इसमें कितने लीप वर्ष हैं वही तो हमें विषम दिन ना पता है। हमने इसमें क्या मान लिया, 43 के 43 अगर हम विषम दिन मान लें तो इसका मतलब है कि साधारण वर्ष, लीप वर्ष को भी साधारण मान लिया है,
तो इसका मतलब है इसमें लीप वर्ष भी छुपे बैठे हैं, उनका हमने विषम दिन इसमें जोड़ा है। तो जितने लीप वर्ष होंगे उतने ही विषम दिन हमें और जोड़ने हैं। तो लीप वर्ष कैसा निकलेगा, 4 से भाग देगा, तो 4 से भाग दे दो, 4 एकन 4 और 4 जाने का ना सुपर, यानी 4 नहीं 40। तो इसका मतलब है 4 से कितना बार गया, 10। तो इसका मतलब है इसमें कितने लीप वर्ष हैं, 10 लीप वर्ष हैं। और ये लीप वर्ष में कितने दिन थे, मतलब विषम दिन 2 होते हैं ना, तो ये वाले जो विषम दिन थे वो हमारे रह गए थे। यानी आप क्या करोगे भाई, ये जो वर्ष निकल के आया 43, इन्हें आपने 4 से भाग दिया तो कितना आया, 10। 10 जैसे ही आया तो आप समझ लेना कि इसमें अब छोटा करना है यहीं पे काट के इसे। या तो आप इसे करो, देखो एक दूसरा मैं डिटेल से समझा दे रहा हूँ। पहले 43 वर्ष है तो इसमें हमें क्या करना होता है, मेन काम होता है लीप वर्ष और साधारण वर्ष अलग करने का, है नी। अब लीप वर्ष कैसे निकलता है, 4 से भाग करके, तो वो तो आ जाएंगे 10। 43 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, तो ये बचेंगे तुम्हारे 33। ठीक है। अब लीप साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक वर्ष में एक ही होता है, तो 33 में कितना होगा, 33 होगा। लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, एक वर्ष में 2 होते हैं, तो 10 में कितने हो जाएंगे, 20। तो ये कितने हो जाएंगे, 20 और 33 कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। अब 7 से काट लो, 7 से काटो तो कितना बचेगा, 49 कट जाएगा, 4 शेष बचेगा। तो ये 4 ही क्या हो जाएंगे, मतलब 4 ही हो जाएंगे विषम दिन। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या लिखेंगे, 4 विषम दिन लिखेंगे। इसी का शॉर्टकट तरीका क्या है, इसे शॉर्टकट तरीका ये है कि जैसे आपका आया था 43, अब 43 को क्या करते 4 से भाग, तो कितना आ गया, 10। अब इसे यहीं पे 7 से काट लेते, 7 6 42, 1 बचता, 7 एकन 7 कितना बचा, 3 बचा। और ये 3 और 1 मिला के कितना आ जाता, डायरेक्ट ही 4 आ जाता, मतलब ये था। ठीक है। अब इन्हें सारे विषम दिन आप जोड़ लो, 3 और 1 4 और 4 कितने हो गए, 8। और आप काटोगे 7 से तो कितना बचेगा, 1। और 1 का मतलब है 1 तारीख को कौन सा दिन रिप्रेजेंट करता है, 1 तारीख को सोमवार, क्योंकि हमारा कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर कब से स्टार्ट होता है, 1 तारीख से, और 1 तारीख को माना था सोमवार। ठीक है। तो इस तरह से आंसर होगा, इस तारीख का कौन सा दिन माना जाएगा, भाई सोमवार आएगा। जिसका संडे आ रहा था गलत आ रहा था, आप चेक करके देख लो, आप कैलेंडर चेक करके देख लो। 43 है ना, इसमें हमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष अलग करने हैं। इसे 4 से भाग दे दो बस, भाई लीप वर्ष निकल कर आ जाएंगे 10। इसमें 43 में हमने विषम दिन जो निकाले 43 के 43 अगर मान ले हम, तो इसमें साधारण भी शामिल है और लीप वर्ष भी शामिल है। 4 से रह कौन से गए, लीप वर्ष वाले विषम दिन रह गए 1-1, तो जितने लीप वर्ष होंगे उतने विषम दिन हमने छोड़ दिए। 4 से भाग देने का मतलब है कि 10 अगर आ गया तो वही हमारे जो छूट गए थे वो आ गए हमारे। अब फिर 7 से काटा पीटी कर दो, 7 से काटा पीटी करोगे तो 1 और 3 4 निकल कर आ जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना भाग देने का, तो आप डायरेक्ट ऐसा करा करो, ऐसे समझो पहले कि भाई लीप वर्ष और साधारण वर्ष अलग अलग करे जाते हैं। 10 लीप वर्ष आए, 33 साधारण वर्ष आए। अब 10 में विषम दिन कितने बैठेंगे, 20 बैठेंगे, और 33 के 33 ही बैठेंगे, क्योंकि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो ये तुम्हारा सोमवार आएगा, देखना सबका चेक करके, जिसका सोमवार था उसका आंसर सही है। चलो भाई, अब आ जाओ कैलेंडर रिपीट करने वाले सवाल एक। ठीक है, कैलेंडर रिपीट कैसे करते हैं, कैलेंडर रिपीट करता है नहीं, तो आप बताओ जल्दी से। मैंने क्या तरीका बताया था, ये तरीका मैंने आपको बताया कि कैलेंडर रिपीट करना है। तो अगर कोई भी ईयर है नहीं, कोई भी साल है, अगर आपने 4 से भाग दिया और वो कट गया, या फिर आपका लीप वर्ष हुआ, 4 से जो कट जाएगा वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। या फिर शेषफल कितना आए, 0 आए, तो आप उसमें कितना ऐड कर दोगे, आप उसमें 28 ऐड कर दोगे। ठीक है। अगर कोई भी लीप वर्ष है उसमें शेषफल कितना आए, 1 आए, या फिर वो कौन सा होगा, लीप वर्ष से एक आगे का साल होगा, तो उसमें कितना जोड़ना है, उसमें 6 जोड़ना है। और अगर 2 शेषफल बचे या लीप वर्ष से 2 आगे का साल हो तो उसमें 11 जोड़ना है। और अगर शेषफल 3 बचे या लीप से आगे 3 साल आगे का हो तो उसमें कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो ऐसे कैलेंडर रिपीट करता है। ठीक है। जैसे मान लो आपसे पूछूं मैं भी 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो ये कैसा है, लीप वर्ष है, तो कितने जोड़ने पड़ेंगे, 28 जोड़ने पड़ेंगे, 2032 में आंसर आएगा। यानी इसका कैलेंडर आप 2032 में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे अगर मैं पूछूं कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये कितना बचेगा, 4 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 1 शेषफल मतलब लीप वर्ष से एक आगे का है, तो कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो कब जुड़ेगा, 2011 में। ठीक है। तो 2005 का कैलेंडर 2011 में आप रिपीट कर सकते हो। 2006 का हो तो कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। 2006 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2017 में। और ऐसे ही 2008 का कैलेंडर हो तो कब रिपीट करोगे, 28 साल बाद,
भाई 2008 ही तो है, लीप वर्ष है। अगर 2007 होता तब आप 11 जोड़ते। 2007 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2018 आएगा। लेकिन अगर 2008 फिर से आ गया तो फिर से लीप वर्ष आ गया, फिर कितना जोड़ना है? 28, तो कितना आ जाएगा? 2036 आ जाएगा। तो ऐसे कैलेंडर रिपीट करता है। तो ये चीज तो आपने बता दी थी, लेकिन मैंने आपके लिए एक अपवाद भी बताया था। यानी अगर कोई भी सन ऐसी आ जाए जिसे हमें जोड़ने पे शताब्दी कोई वर्ष आ जाए और वो भी साधारण वर्ष हो और उसे हमें छलांग लगानी पड़ रही हो, तो फिर लीप वर्ष निकालना है कैसे? 40 वर्ष जोड़ के निकालना है। यानी वो आपने सीखा था। तो आप मुझे एक सवाल करके दिखाओ इसी आधार पर। पहले यानी कुछ सवाल करते हैं। 1997 का कैलेंडर बताओ कब रिपीट होगा? 1997 का कैलेंडर, 1997 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है? दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है? इसका आंसर दो भाई जल्दी से बच्चों। 1997 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है? 1997 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है? करो जल्दी से। 1997 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है? तो कितना, देखो आप कैसे करोगे भाई? 1997 कैसा वर्ष है? आप 4 से काट लो, तो 4 से आप काटोगे तो कितना शेष बचेगा? 4 दूनी 8 और 17 हो गया है नहीं, और 4 चौ 16, एक बचा, एक शेषफल बचता है। जब एक शेष बच रहा हो तो कितना जोड़ना होता है? 6 जोड़ना होता है। तो 1997 में आप 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बताओ? 2003 हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था अगर कोई साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट करेगा, कोई लीप वर्ष है तो उसका कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट करेगा। तो इसका मतलब ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। साधारण का साधारण में रिपीट करेगा तो आंसर कितना आएगा? 2003 में। यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, 2003 में। और मैंने बेसिक तरीका क्या बताया था? अगर ये तरीका ऐसे कहीं पे फेल मारता है अपवाद पे, तो मैंने क्या बताया था? 1997 का आप दिन मान लो कोई सोमवार, और जिस दिन ये दोबारा से लौट के आ जाए सोमवार, उसी दिन वही कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। तो अब चलेंगे जैसे 1997 बाद में क्या आएगा? 1998। तो 1998 में क्या होगा? मंगल होगा। 1999 में क्या होगा? बुधवार होगा। देख लो आप चेक करके। फिर सन कौन सी आ जाएगी? 2000 आ जाएगी। फिर बृहस्पति आएगा। फिर 2001, एक दिन छूटेगा शुक्र, क्योंकि लीप वर्ष की वजह से, तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली शनिवार आएगा। फिर 2002 में क्या होगा? फिर रविवार होगा। और 2003 में कौन सा दिन आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा सोमवार, ठीक है। तो ऐसे एक सवाल और करके दिखाओ। यदि किसी बच्चे का जन्म, किसी बच्चे का जन्म, यदि किसी बच्चे का जन्म 29 फरवरी 1960 को हुआ, यदि किसी बच्चे का जन्म 29 फरवरी 1960 को हुआ, तो उसने अपना 5वां बर्थडे कब मनाया होगा? कब मनाया होगा? हाँ, जन्म है उसका 29 फरवरी 1960 का, तो उसने अपना 5वां बर्थडे कौन सी सन में मनाया था? बस ये बता दो। 5वां बर्थडे 1980 आ रहा है। आ गया, सबको पता चल गया ना भाई? 4 साल बाद मनाया जाएगा बर्थडे, यानी लगातार मत कर देना। आ जाओ। यदि किसी बच्चे का जन्म 29 फरवरी को हुआ है, 29 फरवरी 1960 में, तो ये बताओ फर्स्ट बर्थडे कब मनाएगा? तो फर्स्ट बर्थडे मनाएगा 4 साल के बाद में, यानी कब मनाएगा? 1964 में, क्योंकि 29 फरवरी कब आती है? 4 साल के बाद आती है, ठीक है। सेकंड बर्थडे कब मनाएगा? तो ये मनाएगा 1968 में मनाएगा। थर्ड कब मनाएगा? 1972 में। फिर फोर्थ कब मनाएगा?
1976 में। और फिर फिफ्थ कब मनाएगा? 80। 1980 में मनाएगा। ठीक है, तो ऐसे बेचारा अभागा है, 4-4 साल इंतजार करना पड़ता है अपने बर्थडे का, जिसका जन्म 29 फरवरी को होता है। ठीक है, तो याद रखना 4 साल का गैप आएगा, फरवरी 4 साल के बाद रिपीट करती है। ठीक है, सही है, सबका आंसर यही था 1980। किसी ने ये तरह दिया था 1976? भाई पैदा होते ही किसी ने बर्थडे अगर मना दिया होगा फर्स्ट बर्थडे अगर इसे मान लिया होगा तो फिर ये यहीं पे आ गया होगा तुम्हारा आंसर। जैसे जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 2018 में मनाया गया, लेकिन लागू कब हुआ था? 2017 में। तो ऐसे ही इसका हिसाब है। ठीक है, याद रखना। तो ये सवाल समझ में आ गया? कर दोगे आप सब लोग ऐसे सवाल बर्थडे का? यही सवाल दोबारा से दूं तो कर दोगे ना सब लोग? चलो तो चलो मैं थोड़ी सी ना डेट चेंज कर रहा हूं बस, हल्की सी। आप इसका आंसर बताना। किसी बच्चे का जन्म, यदि किसी बच्चे का जन्म 29 फरवरी 1892 में हुआ है, 92 को हुआ है, तो उसने अपना 7वां बर्थडे कब मनाया होगा? 7वां बर्थडे कब मनाया होगा? 1920 आ रहा है। 1920 आ रहा है। 88 का सही है। 1920 बताऊं कैसे? आप ही क्या कितना आ रहा है सुखू? इनका 1920, तुम्हारा? 1920। सबका 1920 आ रहा है, सब बच्चों का? अरे किसी का तो अलग आ रहा होगा। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1920 नहीं है लेकिन है, तो किसी का 1924 आ रहा होगा। फिर किसी का 1920 आ रहा होगा, किसी का 1924 आ रहा होगा, किसी का 1916 भी आ रहा होगा। चलो देखो समझ लो भाई, सारा का सारा रोला है ना 29 फरवरी का है यहाँ पे। ठीक है, रोड़ा ना 29 फरवरी। देखो 29 फरवरी 1892, ये तो इसका क्या है? जन्म। ठीक है, इसी में तो जन्म हो रहा है, इस डेट में तो इसका। तो फर्स्ट बर्थडे कब मनाया जाएगा बताओ? तो ये मनाया जाएगा 4 साल के बाद में, यानी 1896 में। अब आएगी सेकंड बर्थडे की बात। तो बताओ सेकंड बर्थडे कब मनाया गया? अब इसमें 4 आप जोड़ोगे, 4 साल ही तो जोड़े आपने इसमें यहाँ पे। अब 4 अगर आपने यहाँ पे ऐड करे तो कितना आएगा? 1900। लेकिन ये कैसा है? ये है आपका शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष को किससे चेक करते हैं कि लीप है या साधारण? 400 से भाग देके। तो क्या ये 400 से पूरा पूरा कट जाएगा? तो जब 400 से पूरा पूरा ना कटेगा ये, तो ये कैसा वर्ष माना जाएगा? ये माना जाएगा साधारण। और आप एक बात बताओ, साधारण वर्ष में क्या 29 फरवरी आती है? तो 29 फरवरी आपकी गायब रहती है। साधारण वर्ष में 29 फरवरी आएगी ना? हाँ, तो साधारण वर्ष में 29 फरवरी आएगी ना? जब आएगी ना तो यहाँ पे अपना सेकंड बर्थडे वो ना मना पाएगा, यानी ये वाली तारीख उसकी मिस हो जाएगी। सेकंड बर्थडे का इंतजार करना पड़ा था 4 साल, लेकिन अब यहाँ पे करना पड़ेगा 8 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे गैप हो जाएगा 8 साल का। अच्छा, ये पूछा भी जाता है कि दो लीप वर्षों में लगातार अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो वहां पे विकल्प आपको 0 साल, 4 साल, 2 साल, 8 साल, 12 साल ऐसे विकल्प मिले, तो आंसर क्या होगा? 8 साल हो सकता है। यानी 2 लीप वर्षों के बीच में अंतराल जो हो सकता है, समय अंतराल कितना हो सकता है? अधिकतम 8 वर्ष का, और कम से कम 4 साल का। तो ये अधिकतम करके पूछा जाए तो याद रखना 8 साल का आंसर होगा। कहीं आप 4 ही साल लगा दो कि भाई अधिकतम 4 साल का अंतर होगा, तो ऐसे 8 साल का अंतर आ जाता है। तो ये सेकंड बर्थडे अब कब मना पाएगा? ये मनाएगा इसमें 4 साल जोड़ के। तो कब मनाएगा? 1904 में मनाएगा। थर्ड कब मनाएगा? अब लगातार चलेगा, कोई दिक्कत ना है, 1908 में। फोर्थ कब मनाएगा? 1912 में। ठीक है, 1912। फिफ्थ कब मनाएगा? 1916 में। सिक्स कब मनाएगा? 1920 में।
और 7th बर्थडे की बात चल रही है अपनी, है नहीं, तो ये मनाएगा 1924 में। ठीक है, तो आंसर आपका ये वाला होगा। ठीक है, आप डायरेक्टली 4-4 साल जोड़ के आ सकते हो जैसे मान लो, लेकिन यहाँ पे ना जोड़ना है, यहाँ पे आप हिसाब लगाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है ज्यादातर, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सचेत होकर काम करना है, बाकी तुम्हारा सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं। बीच में अगर साधारण वर्ष शताब्दी वर्ष हो तब जाके सचेत होना रहता है, तब करना होता है, वही गड़बड़ करता है हमेशा। तब लीप वर्ष आए तो कोई दिक्कत ही ना है। अब कर दोगे सब लोग, अब तो समझ गए ना इस सवाल में। ठीक है, चलो शताब्दी अगर लीप वर्ष हो तो कोई फर्क ना पड़ेगा, फिर तो मनाया जाएगा ना, उसमें भी 29 फरवरी आएगी, फिर तो लीप वर्ष वाले में फिर तो कोई दिक्कत ही ना है। अब आप एक सवाल करके दिखाओ, तारीख अपना दिन निकालने का है, नहीं आप कितने बड़े हो गए वो दिन जो निकालते हैं, समय जो निकालते हैं, तो लिखो आप एक। ठीक है, इसमें लिखो आप रिंकी का जन्म, रिंकी का जन्म 19 नवंबर 1981 हुआ, वह किस तारीख को, किस तारीख को 24 साल 3 माह 15 दिन की हो जाएगी, 15 दिन की हो जाएगी। रिंकी का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ, वह किस तारीख को 24 साल 3 माह 15 दिन की हो जाएगी। करो जल्दी से, विकल्प विकल्प भी देने पड़ेंगे या ऐसे ही हो जाएगा। कितना आ रहा है? 6 मार्च 2005। सबका यही है? और किसका है? सुखबीर का कितना है? 6 मार्च, 5 मार्च भी आ रहा है किसी का? 4 मार्च 2005, ये भी विकल्प में दे रखा है। विकल्प 4 मार्च की भी है, 6 मार्च की भी है और 5 मार्च का भी दे रखा है। भाई 24 साल इसमें जोड़ना है, इस वाली सन में आपको इतना दिन जोड़ना है, इतना समय जोड़ना है। जैसे तुम अपना दिन निकालते हो ना कभी कभी कि इतने तारीख को कितने दिन के हो गए। मैं कराऊं? चलो आ जाओ तो देखो। देखो रिंकी का जन्म हुआ है 19 नवंबर 1981 को, तो आप सबसे पहले लिख लो सन, ठीक है, ईयर, फिर लिखो आप माह, फिर लिखो आप तारीख। ये काम तो आप सबसे पहले करना। सन कितने दे रखी है? 1981। महीना कितने है? नवंबर, मतलब कौन सा महीना होता है? 11। और तारीख कितनी है? 19। अब ये तो सन है, मतलब साल है, यानी सन का मतलब आप साल कह सकते हो, ये साल है, ईयर। अब कितने साल का करना है इसे? 24 साल का, तो इसका मतलब साल में तो साल ही जोड़ोगे ना आप, ईयर में ईयर जुड़ेगा, मंथ में मंथ जुड़ेगा। तो कितने मंथ हैं? 3। तो आप 3 माह में 11 माह जोड़ोगे, तारीख में तारीख जोड़ोगे तो तारीख यहाँ पे जुड़ेगी। अब बस इतना करना है, अब बाकी सिंपल जोड़ना है और कुछ ना है। जोड़ो जी, बस थोड़ा जोड़ने में भी ध्यान रखना है। ये कितना हो गया? 1981 और 24 कितना हो गए? देखो 4 और 1 5, 2 और 8 10, और ये 20 हो जाएंगे, तो कुल मिला के 2005 आ गई। सन तो इतनी हो गई। 11 महीने में 3 माह जोड़ेंगे तो कितने हो गए भाई? 11 और 3 कितने हो गए? 14 माह हो गए। अब 19 तारीख में 15 जोड़ोगे तो कितने हो गए? ये हो गए 34, ये 34 दिन हो गए। ये कहानी होगी। अब सबसे पहले पता है क्या खिसकाया जाता है? ये जो 14 महीना है भाई, 14 महीना थोड़ा ही होते हैं, 12 महीने का 1 साल होता है। तो पहले आप यहाँ से 1 साल खिसका दो, ठीक है। जब 1 साल खिसका देंगे तो 12 महीने निकल जाएंगे, तो 12 महीने गए इधर को, तो कितना साल बढ़ गए? इधर कितने हो गए? इधर हो गई है 2006। यहाँ पे साल कितने मतलब महीने कितने रह गए? अब रह गए 2 महीने। अब यहाँ पे कितने दिन बचे हैं? अभी 34 दिन बचे हैं। अब एक बात और यहाँ पे भी ध्यान रखनी है भाई, इधर 34 दिन है, 34 दिन का कोई महीना होता है? कोई सा ना होता। अब तुम कंफ्यूज यहाँ पे ये हो जाओगे भाई, 1 महीना मुझे इधर शिफ्ट करना है, 1 महीना मुझे इधर शिफ्ट करना है, लेकिन 1 महीना तो कई होते हैं ना भाई। आप सबसे बड़ी बात यहाँ पे कौन सी है कि 1 महीना मुझे इधर खिसकाना है, लेकिन महीना में कौन सा लूं भाई? 28 दिन का ही महीना होता है, 29 दिन का ही महीना होता है, 30 दिन का ही महीना होता है और 31 दिन का भी महीना होता है।
कितने दिन इधर शिफ्ट करे जाएं, कितने दिन खींचे जाएं इधर से, तो ये कैसे जांच पड़ेगी। तो ये बात आप याद रखना, ये 34 दिन है, मैं 31 दिन भी खींच सकता हूँ, 30 भी खींच सकता हूँ, 29 भी, 28 भी, लेकिन सही कौन सा होगा, सही होगा जो महीना आपका यहाँ पे दे रखा होगा, वही दिन वही महीना शिफ्ट होना है। यानी जो महीना यहाँ पे दे रखा है उसी उतने ही दिन खींचने हैं जो इस महीने में होते हैं, जो भी महीना आपका दे रखा हो। यहाँ पे कौन सा दे रखा है, दूसरा महीना, दूसरा महीना कितने का होता है, फरवरी का, और फरवरी कैसा है, 2006 का साधारण, कितने खींचने हैं, 28 दिन खींचने हैं, तो इसमें से 28 आप गायब करोगे, 34 में से 28 गायब करो, कितने बचे, 6, और यहाँ पे एक महीना इधर शिफ्ट कर दो, कितना हो गया, 3 माह हो गए, और ये कितना आ गया, 2006, मतलब कुल मिला के कितना आ गया, इसे बोल सकते हो 6, महीना तीसरा है तो मतलब मार्च, और सन कौन सी हो जाएगी, 2006, तो सही आंसर होगा 6 मार्च 2006, ऐसा होगा। कभी गलत ना होगा आपका, जो महीना यहाँ पे दे रखा होगा वही खींचना, आप उतने ही दिन खींचना। कहो तो एक एग्जाम्पल और दे दूं, एक और करवा दूं, ऐसे ही उतारो जल्दी से। रमेश का जन्म 25 नवंबर 1989 को हुआ, वह किस तारीख को 15 साल 1 महीना 7 दिन का हो जाएगा, 1 माह 7 दिन का हो जाएगा, 1 जनवरी 2005। अब गलत ना होगा, बिल्कुल अब सही आ रहा है। अब एक भी तारीख का तुम्हें दिक्कत ना आएगी, नहीं तो महीने में कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई 30 दिन ले या 31 ले, आदमी हर कोई कंफ्यूज हो सकता है। अब सबका आंसर आ जाना चाहिए, 1 जनवरी 2005 जिसका आंसर आ रहा है सही आ रहा है। तुम सब लोग देखो 1 जनवरी 2005 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 जनवरी 2005 ही है, बस यही है, लिख लो भाई। चलो आ जाओ। रमेश का जन्म 25 नवंबर 1989 को हुआ है, तो आप लिखो पहले सन, यानी साल पहले लिखो, फिर लिखे जाएंगे माह, फिर तारीख लिखी जाएगी। तो साल कितनी है, 1989, माह कितने हैं आपके, नवंबर मतलब 11, तारीख कितनी है, 25, कितना बड़ा करना है, 15 साल, महीना कौन सा है, 1, और महीना दिन कितने, 7, ठीक है, ऐड करना है बस। तो 9 और 5 4, 1 और 8 9 0, और ये 20, 2004 हो गया, 11 और 1 12 माह हो गए, और 25 और 7 ये हो गए 32 दिन। तो मैंने क्या बोला कि भाई पहले तो यहाँ से एक पूरा साल शिफ्ट कर लो, तो एक साल अगर शिफ्ट कर लिया आपका तो कितना हो गया, 2005। अब यहाँ से दिन कितने खींचने हैं, 12 महीना, 12 महीना कौन सा होगा भाई, 12 महीना या तो इधर शिफ्ट कर लो, पहला महीना आ जाएगा, मतलब तो पहला महीना कितने का होता है, 31 का, तो यहाँ पे आप शिफ्ट कर लो 31 का, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1, तो कुल मिलाकर ये बना 1 जनवरी 2005 बचे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।